श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल हमने सुना था श्री यादवाद्रीपति की खोज। रामानुजाचार्य जैन लोगों के जो मुखिया है, राजा है, उसको दीक्षा देकर उसका नाम विष्णुवर्धन रखकर वहाँ पे कुछ समय रहते हैं और ठीक से अपने शिष्यों को निर्देश देते हैं जो अभी अभी नवदीक्षित हुए थे। कुछ समय के बाद रामानुजाचार्य तुलसी के बगीचे से होकर गुजर रहे होते हैं तो बाम्बी के नीचे से कुछ असामान्य वस्तु उनको दिखती है। अपने अनुयायियों को बुलाकर रामानुजाचार्य उस स्थान को खुदवाते हैं तो उसमें से भगवान नारायण की बहुत सुंदर मूर्ति प्रकट होती है। उस मूर्ति को अच्छे से साफ करके मंदिर में स्थापित किया जाता है और शहर के पुराने निवासी उस बात को याद करते हैं जब पूर्व काल में मुसलमानों ने एक सेना लेकर इस भूमि पर हमला किया था तो वहाँ के पुजारियों ने इस मूर्ति को उस स्थान पर गाड़ दिया था। आज वह मूर्ति प्राप्त हुई है। रामानुजाचार्य उन सभी शिष्यों को आदेश देते हैं कि अब आपको भगवान की सेवा करने का एक बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आप एक सुंदर मंदिर का निर्माण करिए, भगवान की सेवा प्रारंभ करिए। रामानुजाचार्य के आदेश का पालन करते हुए सभी उस गांव के निवासी एक वर्ष के अंदर एक बहुत सुंदर मंदिर बना देते हैं, मंदिर का निर्माण कर देते हैं। बड़े धूमधाम से भगवान को, उस विग्रह को, उस उत्सव मूर्ति को वहाँ पे ले जाया जाता है। इसके पश्चात अब दक्षिण भारत में प्रथा होती है कि बड़े विग्रह के साथ एक उत्सव मूर्ति होनी चाहिए। तो भगवान रामानुजाचार्य को स्वप्न में आकर आदेश देते हैं कि मैं बाहर जाने में असमर्थ हूँ, बहुत सारे लोगों को दर्शन नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए आप दिल्ली जाकर मेरा उत्सव विग्रह लेकर आइए। तो दिल्ली में कहाँ पे जाना है, किस स्थान पे जाना है, भगवान रामानुजाचार्य को स्वप्न में सब कुछ बता देते हैं और रामानुजाचार्य भगवान के आदेशानुसार दिल्ली की ओर चल देते हैं। दिल्ली का रास्ता पार करते करते उनको 2 महीना बीत जाता है। तब अपने शिष्यों के साथ वह उस प्रसिद्ध शहर में प्रवेश करते हैं। चूँकि इस समय तक रामानुज की ख्याति पूरे भारत में फैल चुकी थी, इसलिए उन्हें सम्राट के समक्ष उपस्थित कराया गया, जो उनकी पवित्रता और विद्वत्ता से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे उनकी कठिन यात्रा का उद्देश्य पूछा। जब रामानुज ने उन्हें श्री रमा प्रिय को दक्षिण भारत लौटने की अपनी इच्छा के बारे में बताया तो सम्राट उनके अनुरोध पर सहमत हो गए। वैष्णवों को तब एक बड़े पड़ाव में ले जाया गया जहाँ कई अलग अलग देवताओं को रखा गया था। उन सभी को मुसलमानों ने पूरे भारत में उनके विभिन्न छापों पर जब्त कर लिया था। हालांकि गहन खोज के बाद भी रामानुज ने देखा कि रमा प्रिय का विग्रह उस स्थान पर नहीं मिला और वे निराश होकर सम्राट के पास लौट आए। अब उसी स्थान पे पहुंचे राजा रामानुज की ख्याति को बहुत अच्छे से सुन चुके थे। राजा ने अपने समक्ष रामानुज को उपस्थित कराया। उनकी पवित्रता, उनकी विद्वत्ता से राजा बहुत प्रसन्न हुए और कठिन यात्रा करने का उनका उद्देश्य पूछा। जब रामानुजाचार्य ने कारण बताया कि मैं रमा प्रिय भगवान को दक्षिण भारत लौटने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो सम्राट राजा उस अनुरोध पर सहमत हो गए। अब उनको एक बड़े कमरे में ले जाया गया जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई थी, क्योंकि मुसलमानों ने जितने भी मंदिरों पे आक्रमण किया, उन मंदिरों में जो जो मूर्ति मिली उसको उठाकर वह सब इस जगह पे लाते थे और इकट्ठा कर लेते थे। उसी तहखाने में ले जाकर वैष्णवों को दिखाया गया कि मुसलमानों ने पूरे भारत में विभिन्न छापों पर जो मूर्तियाँ जब्त की थी वो मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। तो रामानुजाचार्य ने बहुत खोजा रमा प्रिय विग्रह को, तो उनको वह स्थान नहीं, उस स्थान पर वह विग्रह नहीं मिला। वे निराश होकर वापस लौट आते हैं। तब सम्राट ने उन्हें बताया कि उनके पास एक और श्री विग्रह है जो सबसे सुंदर है। भगवान का यह रूप इतना आकर्षक था कि सम्राट की बेटी उन्हें अपने घर में रख रही थी।
जब यतिराज को श्री विग्रह दिखाया गया तो उन्होंने तुरंत उन्हें श्री रमाप्रिय को पहचान लिया और उन्हें प्रणाम करने के लिए नीचे गिर गए। सम्राट की अनुमति से भक्तों ने भगवान को अपने अधिकार में ले लिया और तुरंत दक्षिण भारत के लिए रवाना हो गए। वे दिन रात चलते थे कि यदि राजकुमारी चाहती है कि श्री विग्रह उसे लौटा दें तो स्नेही पिता आसानी से अपना मन बदल सकता है। तो सम्राट जो राजा था उसको याद आया कि मेरी बेटी के पास भी एक विग्रह है जो बहुत सुंदर है, और ये रूप भगवान का इतना आकर्षक था कि सम्राट की जो बेटी है उसको अपने घर में रखती थी। जब रामानुजाचार्य उस श्री विग्रह को देखे तो तुरंत वे पहचान लिए कि यही श्री रमाप्रिय विग्रह है। रामानुजाचार्य ने प्रणाम किया उस विग्रह को और राजा की अनुमति से भक्तों ने भगवान को अपने अधिकार में ले लिया, उस श्री विग्रह को अपने पास में ले लिया। तुरंत दक्षिण भारत के लिए वे सब रवाना हो गए। वे दिन रात चलते गए। उनको डर था यदि राजकुमारी को पता चलेगा कि श्री विग्रह हम लेके जा रहे हैं तो उनके पिता का आसानी से मन बदल सकता है, फिर ये विग्रह हमको वापस नहीं मिलेंगे। अब राजकुमारी का संकट, वो भी इस विग्रह से बहुत प्रेम करती थी। अब भगवान क्या लीला करेंगे उसको हम सुनने जा रहे हैं। वास्तव में जब राजकुमारी, जिसका नाम बीबी लच्छीमार था, तो पता चला कि कुछ ब्राह्मणों ने श्री विग्रह को ले लिया है तो दुख से अभिभूत हो गई और उसके पिता द्वारा उसे सांत्वना देने के सभी प्रयास व्यर्थ थे। उसने खाने से इनकार कर दिया और दिन ब दिन कमज़ोर होती गई, जब तक कि ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। बड़ी चिंता में सम्राट ने ब्राह्मणों का पीछा करने और श्री विग्रह लेने के लिए सैनिकों को भेजने के लिए तैयार किया। जब बीबी लच्छीमार ने यह सुना तो उसने विनती की कि उसे उनके साथ जाने दिया जाए। उसके पिता ने तुरंत उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अब जो राजकुमारी की जो विग्रह थे, उस राजकुमारी का नाम था बीबी लच्छीमार। तो उसको पता चला कि मेरे विग्रह कुछ ब्राह्मण यहाँ से लेकर चले गए हैं। दुख से अभिभूत हो गई और राजा ने बहुत प्रकार से पुत्री को सांत्वना दिया, लेकिन वह प्रयास सारे व्यर्थ थे। राजा की पुत्री ने खाने से इनकार कर दिया क्योंकि भगवान से बहुत प्रेम करती थी। विग्रह को ब्राह्मण लेके जा चुके थे। बिना खाए वह राजकुमारी दिन ब दिन कमज़ोर होती गई और स्थिति ऐसी आ गई कि अगर ये अब नहीं खाएगी तो ये मृत्यु को भी प्राप्त हो सकती है। तो स्थिति को ठीक करने के लिए राजा जो था उसने एक सेना की टुकड़ी ब्राह्मणों का पीछा करने के लिए भेजी और श्री विग्रह को वापस लाने के लिए सैनिकों को भेजा। जब बीबी लच्छीमार ने सुना तो उसने विनती की कि उस विग्रह को जाने दिया जाए और मैं भी उसके साथ में जाऊंगी। उसके पिता ने तुरंत यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। इसलिए सैनिकों की टुकड़ी में और कई नौकरों से घिरी राजकुमारी अगले दिन एक सजी हुई पालकी पर सवार हुई और भगवान को खोजने के लिए दिल्ली शहर से प्रस्थान किया। कुबेर नाम का एक युवक बीबी लच्छीमार से शादी करना चाहता था। राजकुमारी का पक्ष जीतने की उम्मीद में वह भी दल के साथ चला गया। तो राजा ने अपनी पुत्री के लिए पालकी सजाया। ठीक है, इसको विग्रह के साथ जाने दिया जाए। तो उस पालकी में वह राजकुमारी बैठ गई और उस विग्रह को खोजने के लिए दिल्ली से पालकी में उन्होंने प्रस्थान किया। तो कुबेर नाम का एक युवक था जो उस राजकुमारी से विवाह करना चाहता था और राजकुमारी का पक्ष जीतने के लिए वह उस दल के साथ चल दिया, इस उम्मीद से कि वह राजकुमारी उससे विवाह कर लेगी। इस बीच रामानुज और उनके अनुयायी उतनी ही तेजी से यात्रा कर रहे थे जितनी कि वे सक्षम थे और इस समय तक वे अपने पीछा करने वालों से बहुत आगे थे। इस यात्रा में उन्हें चंडालों द्वारा बहुत सहायता प्रदान की गई, जिन्होंने श्री विग्रह को ले जाने के लिए उन्हें दक्षिण के लिए सबसे आसान मार्ग दिखाया। इस तरह से सहायता प्राप्त वैष्णव यादवाद्री पहुँचे। तो रामानुज अपने अनुयायियों के साथ भी तेज तेज चल रहे थे और उनको भी डर था
राजा की पुत्री का अपना प्रेम है तो राजा किसी भी समय अपने सैनिकों को बुलाकर हमसे विग्रह वापस ले जा सकता है। उस यात्रा में रामानुजाचार्य की चंडालों ने बहुत मदद किया, क्योंकि चंडालों को रास्ता पता था। श्री विग्रह को साथ लेकर रामानुजाचार्य और उनके शिष्य बड़ी आसानी से दक्षिण का सबसे आसान मार्ग को स्वीकार किए चंडालों के कहने के अनुसार, और इस तरह से भगवान यादवाद्री पहुंच गए दक्षिण भारत में। यह सोचकर कि अभी भी खतरा हो सकता है, यतिराज ने श्री रमा प्रिय को मंदिर में बंद किए हुए कमरे में स्थापित किया था, जहां उनकी गुप्त रूप से पूजा की जाती थी। केवल कुछ भक्तों को उनकी उपस्थिति के बारे में पता था। अब रामानुजाचार्य को डर था, खतरा था कि अगर सैनिक आ जाते तो विग्रह ले जाएंगे, तो विग्रह हमें कहीं ना कहीं छिपाना होगा। तो रमा प्रिय नामक विग्रह जो उत्सव मूर्ति थी उसको मंदिर में बंद किया गया, एक कमरे में वहाँ पे स्थापित किया गया, और गुप्त रूप से उस विग्रह की पूजा चलती रही। कुछ ही भक्तों को इसके बारे में बताया गया था, बहुत सारे भक्तों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इस बीच राजकुमारी ने अपने सेवक के साथ दक्षिण की ओर बढ़ना जारी रखा, जो उसके हृदय के स्वामी श्री विग्रह को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ थी। हालांकि जब वे उसके पिता के क्षेत्र की सीमाओं पर पहुंचे तो वह निराशा से भर गई, यह विश्वास करते हुए कि वह फिर कभी अपने पूजनीय भगवान का दर्शन ना कर पाएगी। विलाप से अभिभूत उसने कई आंसू बहाए, और कुबेर के सांत्वना के शब्दों में से कोई भी उसकी पीड़ा को कम नहीं कर सका। अब राजकुमारी भी अपनी पालकी में बैठकर सैनिकों के साथ दक्षिण की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, और उसके हृदय के जो स्वामी थे श्री रमा प्रिय विग्रह, उनको पुनः प्राप्त करने की राजकुमारी की बहुत तीव्र इच्छा थी। उसके लिए वह दृढ़ थी। जब वह उसके पिता के क्षेत्र की सीमाओं पर पहुंचे तो वह निराशा से भर गई। कौन? राजकुमारी। क्योंकि राजा का अपना हर एक क्षेत्र होता है। क्षेत्र के बाहर जब राजकुमारी जाने लगी तो उसको निराशा हुई। अब उसको ऐसा लगने लगा कि क्या पता भगवान का पुनः दर्शन होगा या नहीं होगा। तो विलाप से अभिभूत हो गई राजकुमारी, उसने आंसू बहाए। कुबेर जो शादी करना चाहता था राजकुमारी से, उसने राजकुमारी को बहुत सांत्वना प्रदान की, लेकिन उस राजकुमारी की पीड़ा अभी भी कम नहीं हो पाई थी, क्योंकि नित्य वो राजकुमारी भगवान के विग्रह के बारे में चिंतन कर रही थी। बीबी लच्छीमार अपने भगवान को ढूंढती है। एक रात किसी के लिए अज्ञात राजकुमारी बीबी लच्छीमार अपने सेवकों से दूर जंगल के अंधेरे में भाग गई। केवल कुबेर ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान दिया और वह भी दल छोड़कर उसके साथ चला गया, क्योंकि वह दक्षिण की ओर आगे बढ़ रही थी, केवल अपने प्रिय भगवान के बारे में सोचकर। राजकुमारी ने यात्रा की, जबकि कुबेर ने एक सेवक की भांति उसके लिए जंगल से फल लाए। कई हफ्तों की यात्रा के बाद वह दोनों यादवाद्री शहर पहुँचे। मानो दैवीय प्रेरणा से बीबी लच्छीमार को यकीन था कि उनकी लंबी खोज इसी स्थान पर समाप्त होगी। नगरवासियों द्वारा निर्देशित होने के कारण वह श्री यादवाद्रीपति के मंदिर में आई। वहाँ वह वैष्णव के चरणों में गिर गई और उनसे विनती की कि उन्हें अपनी प्रिय रमा प्रिय को एक बार फिर देखने की अनुमति दे। जब रामानुजाचार्य वहाँ आए तो उन्होंने देखा, तुरंत ही उस कन्या का मन शुद्ध भक्ति से भर गया। इस प्रकार हालांकि वह जन्म से मुस्लिम थी, उन्होंने आदेश दिया कि उसे श्री रमा प्रिय के सुंदर विग्रह को देखने के लिए मंदिर में लाया जाए। उस समय से बीबी लच्छीमार यादवाद्री में रही, भगवान की सेवा में लगी रही और लगातार उनकी महिमा गाती रही। कुछ देर बाद उसने अपना शरीर त्याग दिया। श्री रमा प्रिय के चिंतन में डूबे रहने के कारण वह भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त हुई। तो इससे पता चलता है मुस्लिम परिवार में जन्मी थी, तभी तो नाम ऐसा था बीबी लच्छीमार। अब एक रात क्या हुआ कि राजकुमारी बीबी लच्छीमार अपने सेवकों से जंगल से दूर अंधेरे में भाग गई, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि दक्षिण भारत पहुंचना आसान नहीं होगा, बहुत लंबा रास्ता है, तो मुझे अकेले ही ढूंढना चाहिए भगवान को। तो जो व्यक्ति आया था कुबेर, उसके साथ में
वह भी उसके साथ चल दिया। उसने भी दल को छोड़कर राजकुमारी के साथ जाना स्वीकार किया। अब दक्षिण की ओर वह राजकुमारी आगे बढ़ रही थी, अपने प्रिय रमा प्रिय भगवान के बारे में सोच रही थी। राजकुमारी यात्रा कर रही थी, कुबेर उसकी सेवा करता था, उसके लिए जंगल से कुछ खाने के लिए फल ले आता था। कई हफ्तों की यात्रा के बाद दोनों कुबेर और राजकुमारी बीबी लच्छीमार यादवाद्री शहर पहुंच गए। और दैवीय प्रेरणा से बीबी लच्छीमार को यकीन था, पक्का था कि उसकी लंबी खोज इसी स्थान पर समाप्त होगी। मतलब उनके प्रिय विग्रह श्री रमा प्रिय इसी स्थान पर है। तो नगर वासियों ने उनको बताया कि विग्रह इसी स्थान पर है। यादवाद्री पति के मंदिर में आई वह राजकुमारी भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत आतुर थी। वैष्णवों के चरणों में गिर गई, विनती करने लगी कि मुझे एक बार मेरे विग्रह रमा प्रिय के दर्शन कराइए, देखने की अनुमति दीजिए। रामानुजाचार्य वहाँ पे आते हैं तो वह देखते हैं कि उस कन्या का मन कितना शुद्ध है, भक्ति से भरा हुआ है। हालांकि जन्म से वह मुस्लिम थी। उन्होंने आदेश दिया अपने शिष्यों को कि उसे रमा प्रिय विग्रह का सुंदर दर्शन कराया जाए, मंदिर में लाया जाए। देखिए क्या परिणाम हुआ। वो बीबी लच्छीमार कुछ समय तक वह यादवाद्री शहर में रही, भगवान की सेवा में लगी रही, उनकी महिमा के बारे में गीत गाती रही। और कुछ देर के बाद उसने अपना शरीर छोड़ दिया, अपने प्राण त्याग दिए। रमा प्रिय भगवान के चिंतन में डूब जाने के कारण वह भगवान के शाश्वत घर को प्राप्त हुई, शाश्वत धाम को प्राप्त हुई। एक मुस्लिम भी अगर उसमें सच्ची भक्ति है भगवान के प्रति तो वो भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। और उसके साथ में जो उससे शादी करने की इच्छा से कुबेर नामक व्यक्ति आया था, उसका क्या हुआ, उसकी भक्ति कैसी थी, उसके विषय में अब अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु औरंग की जय।